क्वेश्चन नंबर 4 का नमा सवाल है। कौन सा नमा है? क्या इसमें कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरी ब्रैकेट में है इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और इसके बराबर में ये पूछा है इन्हें 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इस बार हम इन्हें दोनों साइडें लेके चलेंगे क्योंकि वो कह रहा है वाम पक्ष और दाम पक्ष, दाएं पक्ष दोनों साथ लेके चलो। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो हमारा सही आंसर। ठीक है ना, तो दोनों पक्ष लेकर चलेंगे। कोसेक को तोड़ लो, इसको हल करते हैं हम, तो इसे तोड़ लो 1/sin ए माइनस साइन ए। बोलो, समझ में आई ना? सेक ए को तोड़ो 1/cos ए माइनस कॉस ए, और इनको भी तोड़ लो साइन ए बटे कॉस ए, कॉस ए बटे साइन ए। समझ में आ गई होगी, और ना ही होगी तो भैया बोलो, ना ही हो तो बताओ। लासा लेंगे तो तिरछी उड़ा कर देते हैं, इसके बटे में एक मान के मैंने बताई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आता है ना ये काम करना, और बटे साइन ए की इसमें करेंगे एक में, तो साइन ए, एक ब्रैकेट 1, यहाँ भी एक मान के वही कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस की एक में करेंगे तो कॉस ए। देखो 1 तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों लाइनों में, इस वाली भिन्न में, इस वाली भिन्न में साइन ए और एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा साइन ए कॉस ए, आ गया। या फिर तिरछी गुणा कर दो, साइन ए की इसमें करो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की इसमें करो कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे सीधे सीधे कर दो कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब आई ना समझ में? तो यहाँ थोड़े हम ऊपर करके लिख दे रहे हैं, यानी साइन की इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस की इस तरह से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और सीधे हर में करेंगे तो कॉस ए साइन ए। बताओ आई समझ में? सर्व समीका के अनुसार 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। इसी सर्व समीका के अनुसार 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बोलो, बराबर। मैंने बताई जब कभी भी 3 भिन्न होती हैं तो एक तो ये है पूरी और एक ये है, तो ये तीसरी वाली ऊपर जाएगी। भाई जे वाली डबल में थोड़ी चली जाएगी, जे वाली इसमें थोड़ी चली जाएगी, ये तो लॉजिक लगाओ। तो ये तीसरी वाली क्यों जाएगी? क्योंकि जे अलग है और जे पूरी भिन्न थी, मतलब चलो जे तो भिन्न थी, जे भिन्न ना आई तो इसके बटे में एक मानी हो तो ये चौथी ना मानी जाएगी, तो चौथी संख्या तो मानी जाएगी 1 2 3 4। इस वजह से ये यहाँ ना जाएगी और जे वाली यहाँ जाएगी। तो जब 3 संख्या हो तो तीसरी वाली यहाँ जे वाली कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बताओ, अब तुम्हें पता चल गई होगी। तो साइन ए से इसका स्क्वायर कट गया, कॉस ए से इसका स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कॉस ए है तो कट गया। तो यहाँ बचा साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन ए को भी हम साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और बटे इसकी जगह 1, और 1 की तो कोई वैल्यू ही ना होती है,
यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। हमारा LHS बराबर RHS आ गए। बताओ समझ आया? समझ आया तो उतार लो। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल रह गया, वो करा देंगे, अभी एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल नंबर 10 है। क्या इसमें 3 टर्म दिए हैं, क्या 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। एक ये दे रखा है, दूसरा है 1 - tan ए बटे 1 + 1 - tan ए और 1 - cot ए, 1 - cot ए, और इसका होल स्क्वायर दे दिया है। और तीसरी टर्म दे दी है भाई कि tan स्क्वायर ए। यानी कि हम इससे ये भी ला सकते हैं, 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 कुछ भी ला सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें एक बार इसके बराबर में ये आ जाए हमारे इससे, एक बार इससे ये वाली आ जाए, यानी इन दोनों से ये tan स्क्वायर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। सही है? तो पहले हम जे वाली टर्म ले रहे हैं, हल करो, और हल करने पे जे वाली लिखो, यानी 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। पहले हम ये ले रहे हैं, या यदि हम दोनों को साथ में लेंगे, यदि हम दोनों को साथ में लेंगे तो इन दोनों का मान tan स्क्वायर ए आना चाहिए। समझ में आ रही ना बात है? यदि हम दोनों को ले रहे हैं साथ में तो इनका दोनों का ही मान tan स्क्वायर ए आना चाहिए। तो ठीक है, तो साथ में ले लो, कोई दिक्कत ना है। इसको हल कर लो। पहले 1 + tan स्क्वायर को तोड़ लो, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार कॉट ए को तोड़ लो, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। सही है? इनका सूत्र खोलो, क्योंकि भाई इसका मतलब 1 - tan ए का होल स्क्वायर नहीं है, 1 - cot ए का होल स्क्वायर नहीं है, ये इसी प्रकार तो है 1 - tan ए का होल स्क्वायर बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर अलग अलग ना लिख के इनने क्या करें, दोनों की ब्रैकेटें मिटा दी हैं और दोनों पे ये कर दिया और स्क्वायर हटा दिया। इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। समझ में आई ना बात? तो जब होल स्क्वायर है तो इसका खोलो सूत्र, a + b का होल स्क्वायर वाला, a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र खोलो। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 tan का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -2 × 1 × tan a, तो 2 tan a। बताओ इतनी बात समझ आई ना? इसी प्रकार इसका खोल लो, 1 का स्क्वायर 1, cot का स्क्वायर cot स्क्वायर a, माइनस है तो माइनस आएगा 2 cot a। चलो निपट गए। यहाँ समझ में आई ना बात? अब यहाँ समझ में आई तो देखो, एक भिन्न ये है, इसमें 1 जुड़ रहा है, दूसरी भिन्न ये है, इसमें 1 जुड़ रहा है, तो इसके बटे में 1 मान के तिरछी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। बताओ ये वाली बात समझ में आई ना? यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। बताओ इस वाला ये करा है अभी केवल, समझ में आई ना? अब इसको भी कर लो तिरछी गुणा, इसके बटे में 1 मार के, यहाँ साइन पहुँचेगा, यहाँ कॉस, यानी साइन स्क्वायर ए कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। सही है? चलो इसका क्या करें भाई? इसका करें सर्व समीका के अनुसार 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा।
तो थीटा थोड़ी है, ए है हमारे में, तो ये लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए सर्वसमीका नंबर 2 -2 tan ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए सर्वसमीका नंबर 3 2 cot ए। बताओ समझ में आई ना? आ रही है? देखो वैसे तो हम इससे साइन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ भी है, काट सकते हैं। क्यों काटेंगे? क्योंकि जे तो जाएगा ऊपर, जे वाली जाएगी नीचे यहाँ, तो ये एक तो यहाँ है, तो जब जे वाली यहाँ आएगी तो हम ऊपर वाली से नीचे वाली काट सकते हैं। यदि ना भी काटो तो इसका मान होता है 1 और इसका भी मान क्या होता है 1, क्योंकि cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बात तो वही है। इसका मान क्या है 1 और इसका मान भी क्या है 1, तो 1 रख दो या काट दो, बात वही है, एक जैसे हैं, हम तो काट ही दे रहे। सही है? तो साइन ए पहुँचेगा ऊपर 4 सबसे ऊपर, और यहाँ जो एक रह गया है वो रह गया है यहाँ, तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। समझ में आई ना लाइन? जे बताओ है, आ गई? तो यहाँ है साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए सबसे नीचे। अब इसका भी देख लो भैया, इसको तोड़ लो साइन कॉस में, 1/cos स्क्वायर ए। सही है? -2 और tan ए को भी तोड़ लो, साइन ए 2 साइन ए बटे कॉस ए बड़ा वाला बटे। बोलो अब इसको भी तोड़ लो कोसेक को, 1/sin ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए -2 कॉट ए को तोड़ लो, कॉस ए बटे साइन ए। देखो भैया हमारा इस वाले पक्ष का मान साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये तो आ गया tan स्क्वायर ए आ गया, एक ये रह गया है। तो देखो भैया ऊपर वाली भिन्न एक जे है, एक जे है, दोनों के हर एक जैसे हैं क्या? एक जैसे तो नहीं है भाई, एक जैसे, एक ये वाला बड़ा वाला बटे काट रहे हैं हम, ठीक है, ये लो। अब इन दोनों भिन्नों में हम लासा ले रहे हैं, तो लासा आ जाएगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। भाई बड़ा स्क्वायर वाला आएगा ना, मान के चलो 1/4 है, 1/2 है, तो 2 का स्क्वायर ही तो है, तो एलसीएम क्या होगा 4 ही तो होगा, क्योंकि 4 के पहाड़ पढ़ तो लेंगे। अब तुमने 2 एलसीएम ले लो तो 4 को पहाड़ों कैसे पड़ जाएगा? तो एक भी बार ना पढ़ो जाएगा। सही है ना? तो एलसीएम हमने कॉस स्क्वायर ले लिया, यहाँ एक ही बार जाएगा तो एक की गुणा एक में, यानी एक माइनस। ठीक है? कॉस ए की जब भाग करेंगे कॉस स्क्वायर से तो एक बार जाएगा, एक कॉस ए बचेगा, तो एक कॉस ए की गुणा हो जाएगी 2 साइन ए में, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बताओ समझ में आई ना? इसी प्रकार इसमें करना है भैया, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो। क्या ले लिया? साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। जब साइन स्क्वायर ए ले लिए तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए काटेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए से साइन ए, एक साइन ए बच जाएगा, तो एक साइन ए वो कहाँ जाएगा? कॉस ए की गुणा में, तो 2, हाँ कॉस ए साइन ए कर लो, कॉस ए इंटू साइन ए। बोलो इसको हम सही करके लिख दे रहे हैं ऊपर थोड़ा, यानी 2 क्या होगा, यानी 1 - 2 कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर जे। अब देखो 1 - 2 साइन ए कॉस ए जे है, 2 साइन ए कॉस ए जे है। भाई साइन ए कॉस ए ही तो है, इस वाली से ये वाली कट जाएगी, कट जाएगी ना, कट जाएगी। साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर,
और जहाँ एक बचा है कट के, तो जे वाला एक कहाँ जाएगा, कॉस स्क्वायर की गुणा, तो कोई फर्क ना पड़ेगा। यानी कॉस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है बचेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा सबसे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और इधर तो टेन स्क्वायर ए चल ही रहा है, यानी कि टेन स्क्वायर ए इधर चल रहा है, और इधर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मान भी क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। यानी कि हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाएं। समझ में आई ना? बोलो, सवाल यदि समझ में ना आया हो तो हम दोबारा करा देंगे, बता देंगे, दोबारा समझाएं या समझ में आ गया? आ गया तो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अब त्रिकोणमिति का अगला ही चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई और दूरी वगैरह से संबंधित सवाल क्वेश्चन होते हैं और वो हमें करने होते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम उसी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे और फिर अगली एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक है ना? उतार लो, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये एक्सरसाइज तो ख़त्म ही हो गई।